क्या दो दलाई लामा होंगे? चीन बनाम तिब्बत संघर्ष। क्या दलाई लामा आखिरी बार हमारे बीच हैं? या फिर वे दोबारा जन्म लेंगे एक नए शरीर में, नए युग में? नमस्कार, आप देख रहे हैं समन्वय, जहां हम धर्म, दर्शन और दुनिया की खबरों को जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया तथा अपने विचारों से विश्व को एक दिशा दिया। वो हैं हमारे धर्मगुरु दलाई लामा, जिन्होंने हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। लेकिन उससे पहले हमें अपने दर्शक को दलाई लामा के बारे में बताएंगे। कौन हैं 14वें दलाई लामा और कैसे चुने जाते हैं? बात करें दलाई लामा की तो दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग परंपरा के सर्वोच्च गुरु और आध्यात्मिक नेता होते हैं। दलाई शब्द मंगोल भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है महासागर, और लामा शब्द का मतलब है गुरु होता है। इसलिए दलाई लामा का अर्थ हुआ बुद्धि का महासागर, अर्थात एक महान गुरु। दलाई लामा केवल धार्मिक नेता नहीं, बल्कि शांति, करुणा और मानवता के प्रतीक बन चुके हैं। दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। जैसे जब कोई दलाई लामा मरते हैं, माना जाता है कि वो पुनर्जन्म लेते हैं। फिर वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु धार्मिक चिन्हों, सपनों और विशेष संकेतों से उस बच्चे को खोजते हैं जिसमें पिछले दलाई लामा की आत्मा हो। उसके बाद उस बच्चे की परीक्षा होती है, जैसे वो पिछले जीवन की चीजें पहचानता है या नहीं। एक बार पुष्टि हो जाने पर उसे अगला दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में कौन है 14वें दलाई लामा? चलो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 तिब्बत के ताक्सतेर गांव में हुआ। 2 साल की उम्र में उन्हें 14वां दलाई लामा माना गया। 1959 में चीन के तिब्बत कब्जे के बाद वे भारत में शरणार्थी बन गए। अब वे धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। वे शांति, अहिंसा और करुणा के विश्व प्रतीक बन चुके हैं। उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2025 को 14वें दलाई लामा ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वे पुनर्जन्म लेंगे।